अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये ज़बरदस्त और बेहतरीन तलस्म ख़ासकर उन बहन भाइयों के लिए है जो ज़ुबानबंदी का काम करना चाहते हो, जो ज़ुबानबंदी के ज़रिए किसी शख्स से अपना काम निकालना चाहता हो, जायज़ हाजत के लिए। अगर किसी शख्स पे आपका कर्ज़ा हो और वो पैसे नहीं देता हो, तो ज़ुबानबंदी के लिए आप उसके लिए काम कर सकते हो। अगर आप कहीं रिश्ता करना चाहते हो और वो इनकार करते हो, तो आप ज़ुबानबंदी के लिए उस पर अमल कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे ऐसे शख्स से काम निकालना चाहते हो, तो आप ज़ुबानबंदी के लिए उस शख्स पर काम कर सकते हो। ज़ुबानबंदी के जो तावीज़ होते हैं, वो इतने ताकतवर और ज़बरदस्त काम करते हैं कि वो लिखते साथ ही काम स्टार्ट कर देते हैं। ज़ुबानबंदी चाहे जिस सूरत में हो, आप ज़ुबानबंदी का तावीज़ लिख सकते हो। दुश्मन की ज़ुबानबंदी, मुखालिफ की ज़ुबानबंदी, हासिद की ज़ुबानबंदी, शोहर की ज़ुबानबंदी, बीवी की ज़ुबानबंदी, बहन भाइयों की ज़ुबानबंदी जो गालियाँ देता हो, औलाद की ज़ुबानबंदी जो वालिदैन को गालियाँ देते हो, और इसी तरह वालिदैन की ज़ुबानबंदी जो अपने औलाद के साथ सही रवैया नहीं रखते हो। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद, बेहतरीन और नायाब वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन अमलियात व तलस्मात से बेहतरीन अंदाज में इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। प्यारे दोस्तों, जिस दोस्त बहन भाई ने लाइव काम करवाना हो, जो तावीज़ व तलस्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो किसी भी टाइम राब्ता कर सकते हैं। अब मैं लिखने का तरीका बताता हूँ कि ज़ुबानबंदी का तलस्म कैसे लिखा जाता है, ज़ुबानबंदी के तलस्म में काम कैसे किया जाता है, ज़ुबानबंदी के तलस्म में मौकिलीन या आवान कैसे डाले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह तलस्मात क़दीमी चैनल के जितने भी तलस्मात व अमलियात हैं, ये सारे ज़कात कबीर अकबर के तलस्मात हैं।
दोस्तों, ये ज़ुबान बंदी का तलस्सुम तैयार हुआ। ज़ुबान बंदी का जब भी आप लोगों ने तलस्सुम लिखना हो तो वो ज़ुहल के साथ में लिखा जाता है। अक्सर दोस्त बहन भाई ज़ुहल के साथ को मनफी कामों के लिए ही मुंतखब करते हैं। हालांकि ज़ुहल का साथ अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ काम करना हो तो आप ज़ुहल के साथ में काम कर सकते हो। ऐसा मनफी नहीं कि उसमें बिल्कुल मनफी काम किए जाते हैं। ज़ुहल में आप मोहब्बत के काम भी कर सकते हो। यही तावीज़ आप मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। मोहब्बत के लिए अपने बहन भाइयों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपने शोहर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये तलस्सुम घर के उमूर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैंने जिस क्लाइंट के लिए लिखा है वो भी घर के मसले के लिए ही मैंने इस तलस्सुम को लिखा है। आप लोग भी घर के मामलात में इस तलस्सुम को लिख सकते हो। ज़ुबान बंद करने के लिए, दिल व दिमाग बंद करने के लिए, ताकि आप उसके शर से, अपने दुश्मन के शर से महफूज रह सको। अपनी ज़ुबान, दुश्मन की ज़ुबान पर वार करने के लिए, अपने दुश्मन के दिल और दिमाग पर वार करने के लिए अभी के अभी इस तलस्सुम को लिखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लिखने का तरीका यह है कि ज़ुहल के साथ में सबसे पहले आपने 3 अदद तलस्सुम लिखने हैं। तीनों तलस्सुमों में जहाँ ये देखिए, जहाँ ला यतकल्लमून मैंने लिखा है और उसके बाद खादिम के अदद डाले हैं, इसके नीचे आपने दुश्मन का नाम और दुश्मन की वालदा का नाम डालना है। इसमें सिर्फ दुश्मन का नाम डाल सकते हो। अगर दुश्मन का नाम आपको पता ना हो तो फिर आपने सिर्फ कज़ा इला कज़ा या तवक्कल या खुदामा ये भी लिख सकते हो। प्यारे दोस्तों, ज़ुहल के साथ में 3 अदद तावीज़ लिखने के बाद आपने तीनों तावीज़ों को एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर देके एक नक्श अपने बाजू पे बांध देनी है, जेब में रखनी है या गले में डाल देनी है। दूसरे नक्श को आपने महबूब या अपने दुश्मन के अंसर के मुताबिक इस्तेमाल करनी है, जिसका आपने ज़ुबान बंद करना। अंसर कैसे निकाला जाता है और साथ कैसे निकाला जाता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में या कमेंट के पहले कमेंट में तमाम के तमाम वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैंने 2 लिंक रखे हैं जिसमें आप अंसर और साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। और जो तीसरा तावीज़ होगा उसको आपने हवा में लटका देनी है। प्यारे दोस्तों, इस अमल के करने के बाद 22 दिन तक इसी काम के लिए आपने दूसरा अमल नहीं करना। अक्सर दोस्त बहन भाई ये गलती करते हैं कि बार बार एक ही काम के लिए अमल करते हैं, जो कि बाद में रुज्जत का शक्ल भी इख्तियार कर देता है और वो अमल चलता भी नहीं। जब आप एक अमल करोगे तो 22 दिन तक आपने कम से कम इंतज़ार करना है, जिससे आपको इस काम का रिजल्ट मिले। अगर आप अमलियात करते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। अगर आप अमलियात नहीं करते तो उसमें आपको 10 से 15 दिन या 22 दिन लगेंगे, क्योंकि 22 दिन के अंदर अंदर जितने भी अमलियात आप करते हो, जो भी अमल आप करते हो, उसका रिजल्ट आ जाता है। जिस तरीके से मैंने समझाया है उसी तरीके से आप अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 24 घंटे के अंदर या 1, 2, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 जुम्मे के अंदर इसका रिजल्ट आएगा। इस तलस्सुम का इजाज़त आम है। जिस दोस्त बहन भाई ने लिखना हो वो दिल खोल कर लिख सकता है। जो लिख नहीं सकते वो इस तलस्सुम का फ़ोटो प्रिंट, फ़ोटो कापी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज का ये तलस्सुम और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ख़ुसूसन वो दोस्त, वो बहन भाई जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो, मददगार हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शरीर जादूगरों, शरीर जिन्नात और शरीर शयातीन के नज़र बद से। अल्लाह ताला उन तमाम बहन भाइयों का मदद करे और उन तमाम बहन भाइयों को बेहतरीन शफा दे जो मुसीबत ज़दा है, जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो घरों में पड़े हैं, जो लाइलाज है। अल्लाह ताला तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात, तमाम मोमिनीन मोमिनात का हिफाजत करे, चाहे वो जहाँ भी रहते हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।